अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का सबसे बड़ा खूंखार प्रॉब्लम है दिल की बीमारी, और एक है कैंसर, जिसका हमेशा आंसर नहीं मिलता है, लेकिन आमिल के पास कुछ कुछ मिलता है। इसका वजह यह है कि अकाबिर से ताल्लुक़ है, रूहानी उस्ताद से ताल्लुक़ है, तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। आज तक किसी अकाबिर अपने जिस्म के प्रॉब्लम के लिए किसी अस्पताल में जाके ऑपरेशन सर्जर प्लास्टिक नहीं करवाया। इसका वजह क्या है जानते हैं? कि रब ने मेरे को दिया तो ज़रूर मेरे को पसंद करके ही दिया है, और इसका प्रॉब्लम वही खुद सॉल्व करेगा। जिसने दिया उसने ही कुछ कर देगा। तो अकाबिर जब रात को रोते हैं तो अल्लाह बारक ताला के पास जब दोनों हाथ फैला के रोते हैं तो रब चाहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरे से मोहब्बत करते हो, मेरे से आके रोते हो, किसी शैतान के पास जाकर नहीं। यह अल्लाह को बहुत पसंद है कि तुम भटके नहीं हो, तुम मेरे पास ही आते हो। कभी कभी ईमान का भी परीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि वो तो मालिक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो भी ये प्रॉब्लम में पड़े हैं वजह से, थर्ड स्टेप हो, फोर स्टेप, कोई भी स्टेप हो, अगर उसके अंदर 206 हड्डी अगर सही सलामत है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है अंदर में, अगर मान लीजिए कि उसके अंदर कलेजी बिल्कुल गायब हो गया, तो वो कैसे बचेगा? थोड़ी सी है ना, तो उस पर काम करेगा। इस पर आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। आप क्या करना है, इसी तरह एक गिलास पानी ले लीजिए, मुकम्मल प्रैक्टिकल में देख लीजिए। इस तरह एक गिलास पानी ले लीजिए आप, इस पे एक चम्मच, जो बच्चा लोग खिचड़ी खाते हैं ना, वो चम्मच बराबर मेथी का दाना ले लीजिए। लौंग इलाच भी एक चम्मच करके ले लीजिए। आखिर में दालचीनी भी ले लीजिए। अब इसको उगालते रहें। जब उगालते उगालते पूरे गिलास का पानी, यानी किसी बर्तन में करते हैं आप, पूरे गिलास के पानी आधा बराबर हो जाते हैं, इसको उतार दीजिए। अब उसको ठंडा करो। ठंडा करने के बाद आप उस पानी से जो जो लौंग इलाच दालचीनी मेथी का दाना दिया ना, एक सूती का कपड़ा लीजिए, उस पर अच्छे तरह से छान लीजिए, उसको अलग कर दीजिए। और उस पानी को, जिस पानी में आपने उतारा ना, दवा बनाया, इसको सुबह और शाम एक चम्मच करके उस पेशेंट को देना। आई सवाल, कोई अच्छा इंसान भी खा सकता है? तो अच्छे इंसान भी खा सकते हैं, हद से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सेवन ना करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो होशियार हो जाइए। ज़्यादा खाओगे तो आपका दिमाग भी ख़राब हो जाएगा, और आपका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा जो अपने आप को रोक नहीं पाओगे। हर पेशेंट जिन्नात जादू की हो, इसको ब्लड प्रेशर आपको चेक करना ज़रूरी है। जब जिन्नात आते हैं ना, इसके बदन में डबल ताकत हो जाते हैं। कभी कभी मुतब्बिर को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने हद से ज़्यादा गुजर गया है। इतना दूर समझ में आया आप सभी को, या फिर दोबारा बोले? ये वजीफा करके देखा गया कि ये पानी जो एक चम्मच करके पी रहे हैं सुबह शाम, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो क्या वो बंद कर देगा? जो कैंसर के बीमारी का लोग है ना जनाब, उसका ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा? हम आम इंसान के बारे में बोले हैं, जो अगर खाना चाहते हैं उसके बारे में बोले हैं। जिसको कैंसर हो गया तो उसका ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा? उसके अंदर खून की ताकत ही तो नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है बढ़ जाते हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं, थोड़ा कमा दीजिए उसको, या जी फिर जी जी। ब्लड प्रेशर का आप उसको दवा खिलाइए, होम्योपैथी प्रोडक्शन राहुल फिया लीजिए। जो कैंसर के लोग होते हैं ना, उसके अंदर इतना ताकत नहीं होता है। ताकत जिसके अंदर होता है उसी के अंदर ही ब्लड प्रेशर होता है, चाहे वो पतला हो चाहे मोटा हो। और कोलगेट से दूर रहें। कोलगेट के अंदर वो केमिकल है जो कि इंसान को 60 साल में मरने की ख्वाहिश रखता है। कोलगेट से दूर रहें। आप पूरा दिन ज़िंदगी पान खाते रहोगे ना, तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जर्दा से दूर रहें।
सुपारी से दूर रहे, ज़्यादा सुपारी खाओगे तो उसके अंदर ट्यूमर हो जाएगा। सवाल ये है कि खाए तो खाए क्या। फिर भी आपको बच के रहना, चलना फिरना सब कुछ आपको बिल्कुल कंट्रोल के ऊपर रहना है। पहले ज़माने के खाने के लोग न सार न बीस कुछ नहीं था, अभी तो आधे से ज़्यादा सार बीस में पड़ा हुआ है। अब दूसरे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एक दूध पीता हुआ बच्चा के अंदर भी गैस एसिडिटी प्रॉब्लम है। इसके वजह क्या जानते हैं? खाने की प्रॉब्लम है। अभी तो ना लिखा हो गया ना जी, दूसरा प्रोसेस दे दे क्या आपको? 10 साल के बच्चा हो, 15 साल के बच्चा हो, जिसके अंदर प्रॉब्लम है उसको इस्तेमाल करोगे, और जिसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, नौजवान अगर खाना चाहता है 2-4 दिन सेवन कर सकता है। कि ज़्यादा तंबाकू बीड़ी खाया है तो दिल के अंदर डर है तो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। ये जिसको भी दोगे ना, इसको बोल देना कि इसके जिम में हम नहीं हैं। अब अल्लाह से दुआ करें, सदका जारिया रखे, आप कोई भी दान खैरत करें, वो पैसा आप ना लें, आपको अगर खुशी से देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा वो मस्जिद में दान देने के लिए बोलो, यतीम को देने के लिए बोलो, उसके अंदर में जो प्रॉब्लम है वो जानते हैं, रब जानता है। कोई भी गरीब कोई भी अमीर आपका पास आता है, उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, लेकिन उनको बोल दीजिए इसका हम कोई इसका अपने बोझे नहीं लेंगे सर में। अगर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होता है तो नहीं होता है। क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डॉक्टर भी घबरा जाता है इसके लिए। लेकिन उसके जी अंदर हजरत, जी बोलिए। जब तक ये बीमारी सही ना हो तब तक पीते रहेंगे इस जी तरह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सेवन करते रहेगा, बनाते रहिए, पीते रहिए, खाते रहिए। आप बना के दे दीजिएगा या फिर उसको बोल दीजिएगा, पूरे उम्मत कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने गंदे के ऊपर कभी बोझ नहीं लेना कि होगा। हो गया इतना दूर, दूसरे प्रोसेस में आ सकते हैं। जी जी।